नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ और मतलब गर्मी बहुत है और इसके चलते मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करना, वीडियो शूट करना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, एडिट करना, टाइम उसमें भी जाता है इसीलिए। और आई होप आप सभी यूपीपी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे होंगे और अपना ध्यान रखे होंगे, गर्मी से बच रहे होंगे। तो आज है 7 तारीख और मैं लाइब्रेरी मतलब जाती हूँ बट बहुत कम जाती हूँ, इतना ज़्यादा धूप हो रही है मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जाने में। तो घर का काम वाम सब ख़त्म करके एंड खाना वाना बना के, और मेरी मम्मी की भी आजकल तबीयत ज़्यादा सही नहीं है तो इसीलिए उनकी भी केयर करनी पड़ती है। और उसके बाद खाना वाना खा के मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। और आज मैंने मैथ का चैप्टर एक और कंप्लीट किया, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मतलब मुझे 50% मतलब अच्छे समझ में आ गया, बट उसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अभी बहुत अच्छे से मुझे क्लियर नहीं है। मुझे एक बार और इसे रिवाइज़ करना पड़ेगा तब जाकर मुझे अच्छे से आएगा। एंड हिंदी में मैंने प्रैक्टिस सेट 3 ले लिए हैं अभी तक। मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा मैं कर पाऊँ उतना ज़्यादा मैं ले रही हूँ। जीएस की क्लासेस मेरी छूट रही हैं लगातार, तो जीएस का मुझसे नहीं हो पा रहा क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस करो एंड उसमें बहुत ज़्यादा समय भी जाता है। और हिंदी की मैंने 3 प्रैक्टिस सेट ले लिए हैं और मैं रचनाएँ अलग लिख रही हूँ, और ये सारे नवीन सर के ही प्रैक्टिस सेट है जो काफ़ी पहले से करा रहे हैं, जब से री एग्ज़ाम की बात हुई थी तब से। और रीजनिंग के भी मैं प्रैक्टिस सेट लेने लगी हूँ राहुल सर के, बट उसमें से कई चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब मुझे नहीं आ रहे, जैसे क्लॉक है, डाइस है एंड डायरेक्शन एंड रैंकिंग टेस्ट, कुछ चैप्टर्स है जो, और कैलेंडर, ये सब मेरे लिए मतलब थोड़े टफ चैप्टर मतलब मुझे रिवाइज़ करने पड़ेंगे। मैंने काफ़ी टाइम से इनको पढ़ा नहीं, बीच में पढ़ा भी था बट मैं भूल गई हूँ। और राहुल सर और संदीप सर का पढ़ाने का तरीका दोनों में मतलब डिफरेंस है, और मैंने संदीप सर से पढ़ा है तो मुझे उनका पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ में आता है, उनके ट्रिक्स एंड काफ़ी सारी चीज़ जो अलग हैं। बट संदीप सर अभी पढ़ा नहीं रहे हैं तो इसी वजह से मुझे राहुल सर से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना लेवल अब बढ़ाया है। क्योंकि वो पहले एग्ज़ाम की बात थी जब हुआ था हमारा फेब में, बट अब वो एग्ज़ाम होगा मतलब कुछ लेवल उससे थोड़ा टफ़ ही हो सकता है आए एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो भी चैप्टर्स मेरे छूट रहे हैं वो सब मैं कंप्लीट कर लूँ, जो मुझे आ नहीं रहे हैं, जिनके क्वेश्चन मुझसे बन नहीं पा रहे हैं। एंड आप भी ऐसे ही करो कि जो भी चैप्टर्स आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप फिर से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज़ करो, तब जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और मेरे से यही हो रहा है, मैथ में मुझे सेम यही प्रॉब्लम है एंड रीजनिंग में भी मुझे आ रही है, तो मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना पड़ेगा और पता नहीं कब एग्ज़ाम की डेट आ जाए। इसीलिए आप सभी कंटिन्यू मेहनत करते रहो। जो लोग भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो प्रैक्टिस सेट्स लगाएं एंड बुक सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाएं। और मैंने यहाँ पढ़ा था रचनाएं, नवीन सर अपने प्रैक्टिस सेट में लगभग 8 से 10 रचनाएं लाते हैं, जो कि इनफ हैं। अगर आप 8 करके भी कई सारी मतलब आप रचनाएं कलेक्ट करोगे, बहुत सारी हो जाएंगी। आप उतना लर्न करते चलो, रिवाइज़ करते चलो। एंड मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको शायद याद हो, जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़े हैं वो 10th क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा, बहुत सारी रचनाएँ ऐसी हैं जो उसी में से आती हैं। तो मैं आपसे हिंदी का एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? आप उसके लेखक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आपने जब एग्ज़ाम दिया था, जब पहले हुआ था फेब में, तो आपके कितने मार्क्स आए थे? मैंने 108 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गलत 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल मेरी तैयारी मतलब ठीक थी, काफ़ी सही की थी मैंने, मतलब कम समय में मतलब मैंने एसएससी जीडी की भी प्रिपरेशन की थी, तो इसी वजह से मतलब मेरा स्कोर काफ़ी ठीक ठाक बन रहा था। बट कोई बात नहीं, अब तो एग्ज़ाम फिर से होगा तो उसमें तो मैं अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता मैं उतनी मेहनत करूँ जितना मैं कर रही थी, बट हम सब पूरी कोशिश करेंगे। और मैं धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा चेंज ला रही हूँ कि मतलब पूरा अच्छे से समय दूँ अपनी पढ़ाई को। एंड आप सभी मुझे बताना कि आपका पिछला स्कोर कितना था एंड अब आप मॉक टेस्ट में कितना अच्छा कर पा रहे हो। एंड आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। राधे राधे, बाय बाय, जय श्री राम।